उसमें भी बहुत परीक्षाएं हुई। यहां 3 दिन का सत्र कर रहे हैं, फिर 2 दिन हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, आसपास देखेंगे कैसा स्थान है। लाल जी आए तो उसका थोड़ा दर्शन भी तो होना चाहिए। तो 3 दिन यहां सत्र, 2 दिन थोड़ा रह के फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका की वीजा के लिए हमारा पासपोर्ट गया हुआ था एम्बेसी, जो कि फरवरी 1 वीक में ही चला गया था, और ये था कि मिड तक आ जाएगा। कहीं से पता चला कि वो 27 फरवरी को मेरे हाथ में आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, हमको 1 को निकलना है रात को। लेकिन पासपोर्ट नहीं आया हमारा, मतलब कल रात को। लेकिन हमारी कथा जो करा रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के चीफ जस्टिस वही कथा करा रहे थे। उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ योजना बनाइए। उन्होंने भी पूरी योजना बनाई, पर सब लोग बोले कि कभी भी पासपोर्ट रिलीज हो सकता था, पर वीकेंड्स पर हम फॉरेनर एम्बेसीज को फोर्स नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए वीकेंड मतलब सब कुछ होता है। वीकेंड का वेट ही करते हैं कि कब छुट्टी, शनिवार रविवार आए, हम लोग सब बंद करके जाएं। काम का नाम भी मत लीजिए वीकेंड्स पर। ऐसी फॉरेनर्स की ऐसी मनुस्थिति होती है। सब लोग मना कर रहे थे। हमारी सारी टीम 7 बजे सब लोग पैकिंग कर रहे थे, 10 बजे की फ्लाइट है। मैं सबसे बोला, मैंने कहा जाओ आप लोग, बारात तैयार है, दूल्हा का आता पता नहीं है। मैंने कहा बारात तैयार है, वहां मंडप तैयार है, ढोल नगाड़े तैयार हैं, घोड़ी तैयार है, फ्लाइट, लेकिन दुल्हा नहीं है। लेकिन अभी तो हम बहुत हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेंस वाला वो था। अब मैं अपनी ही कथा सुन रहा हूं अंदर ही अंदर। मैं सोच रहा हूं कि मैं कथा में क्या कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए विचलित मत हो। अब मैं सोच रहा हूं कि विचलित मुझे होना नहीं है, और तभी मैं देखता हूं कि नैरोबी से कॉल आ रहा है, तो मैं विचलित हो जाता हूं कि मैं क्या करूं। यहां इतना सब अरेंजमेंट हो गया, फिर भी मैं बहुत अपने मन को समझा रहा था, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठाकुर जी ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। हो सकता है कि मैं अभी पहुंचूं और वहां शायद कुछ घटना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी रोक रहे होंगे कि भाई अभी मत जाओ। ऐसा ऐसा मन में विचार करने लगा। ठाकुर जी सब भला ही सोचते हैं। लेकिन अंत में बस केवल हृदय से एक भाव हमारे ठाकुर जी के प्रति। यहां देखो श्रीनाथ जी और वल्लभाचार्य जी का बहुत सुंदर मिलन चित्र है। ये हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं छोटे से। हमने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा ठाकुर जी हम जहां भी जाते हैं आपकी इच्छा से जाते हैं। आपने इच्छा प्रकट की थी कि आपको जाना है नैरोबी, तो फिर पहले ही कुछ योजना ऐसी बनाते कि इतनी व्यवस्था वहां न हो पाती और कैंसिल हो जाता। अब एंड मूवमेंट पर ये क्या चल रहा है माहौल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर तक से हमने बात कर ली और पासपोर्ट रिलीज होने का कोई चांस नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि 12 बजे से पहले हमको पता होता तो भी हम कुछ करते। अब तो शाम हो गई है, 7 बजे मैं बात कर रहा हूं। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। हमने फोन्स तो बहुत सारी जगह कर दिए थे कि कोई करवा दे। ये सब लोग अपना सामान रख चुके थे गाड़ी में, मैं बस बैठा था, अब देखें कोई बात नहीं जो होगा। एंड सडनली साउथ अफ्रीकन एम्बेसी के, अब या तो वो एम्बेसडर थे या कौन थे मुझे पता ही नहीं है, उनका कॉल आया था। एंड ही वाज स्पीकिंग, एम आई टॉकिंग टू इंद्रेश शर्मा? आई सेड यस। Within 25 minutes, please come to South African Embassy and take your passport. और ये 7 बजे की बात है, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कभी शनिवार के दिन, वो भी 5 बजे, तो नॉर्मल टाइम होता है कि सब लोग अपने ऑफिस से चले जाते हैं घरों को। एम्बेसी स्पेशली खोल करके पासपोर्ट निकाला। और एक और बात, वीजा अभी तक ग्रांटेड हुआ नहीं था साउथ अफ्रीका का। वो भीतर गए और जाकर के उन्होंने वीजा स्टिकर लगा करके तुरंत हैंड ओवर किया।
और मुझे उस समय कुछ याद नहीं आया, केवल लाल जी। अब मेरे पास में जिन जिन लोगों को मैंने बोला था कि कैसे भी रिलीज करवाओ, उन सबके फोन आ रहे हैं। वो लोग क्या कर, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, महाराज जी इस बार के लिए क्षमा प्रार्थी है, हम कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। मैं कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंडे को देख लेना। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जितने फोन कॉल्स आए सबने मना कर दिया, बोले कि इस बार हम कुछ नहीं कर पाए, मंडे को हम पक्का रिलीज करवा देंगे। मैंने कोई बात नहीं, बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं बोला कि पासपोर्ट मिल गया है। और मैं आज तक यही सोच रहा हूं कि ये मिला कैसे, ये हुआ कैसे। अब वो एम्बेसडर को या जो भी, उसको हमने फोन करके पूछना भी नहीं चाहा कि किसने तुमको बोला, क्यों विश्वास मैं चाहता हूं कि मेरे मन में रहे कि नहीं, लाल जी ने ही करवाया, ये हमारे लाल जी की कृपा है। तो ये पूरी बात हमने इसलिए बताई है कि बहुत मेहनत लगी है हमको यहां आने में। आप लोग उसका रिवर्ट जरूर दीजिएगा, और रिवर्ट केवल आपको इतना देना है कि जो भी भाव आप सुनेंगे यहां पर, मैं अभी तक सोचा ही नहीं मैं क्या बोलूंगा, जो भी